अच्छा, लाइव शो में किसी ने ना सवाल किया कि कुछ लोग कहते हैं कि इमाम काबा और इमाम जो मस्जिद नबवी के हैं उनके पीछे नमाज नहीं होती, तो ये क्या माजरा है, ये सवाल किया गया। तो इसका जवाब एड्रेस करने के लिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने जो उनसे ना इसका जवाब दिया। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने क्या जवाब दिया, मैं तो उस जवाब से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर आप लोगों को पता लगेगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर मैं इसके दलाइल भी दूंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखें। और खाना काबा में कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इसके बारे में उलमाए कराम क्या फरमाएंगे? सारे मुसलमान जो हज और उम्रे के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो वो बिल्कुल वहाँ नमाज पढ़ते हैं। मामला जो बाज़ औक़ात होता है, जिस तरह वहाँ हम्बली वल मसलक इमाम है, तो बहुत सारी फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात की वजह से बाज़ औक़ात आम लोगों को मसाइल का इल्म नहीं होता। जिस तरह अब शाफ़ी मसलक है और हम हनफ़ी हैं, तो शाफ़ियों के नज़दीक अगर खून निकलता है तो वज़ू नहीं टूटता, हमारे नज़दीक टूट जाता है। तो अब इस एहतियात की वजह से बाज़ औक़ात किया जाता है कि भाई जो आगे शाफ़ी मसलक वाले, क्या पता उसका वज़ू ना हो और हम उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे नज़दीक उसका वज़ू नहीं है, उसके नज़दीक है और वही मैं आ रहा हूँ। और इसी तरह जो अरब शरीफ के अंदर जो वो असर की नमाज पढ़ते हैं, तो वो उस वक्त अदा करते हैं कि जब वो नमाज का टाइम नहीं होता है, नहीं होती नमाज, तो इसलिए हम वहाँ हों तब भी हम वाजिबात पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई भी मेरे तो ख्याल में कोई अनफी वहाँ अगर वो एहतियातन अदब में वो पढ़ता भी है तो उसकी वो नमाज नफली होगी, उसकी वो फर्जी नमाज तो है। कल से किसी सवाल इसमें मैं अर्ज कर दूं, बाकी किसी इमाम, जैसे उसने हमारी बात हुई है कि किसी इमाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ना वो किसी मसलक के साथ खास नहीं है। कोई भी ऐसा इमाम है जिसके बारे में आपकी नजरिए इसका अकीदा ठीक नहीं है, तो वो काबे में नहीं पढ़ाए तो नमाज नहीं होती। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जैसे मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल इनसे डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि हदीस है बुखारी की, और बुखारी की हदीस का नंबर है 694, और ये मैं हदीस आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखें। हदीस बुखारी, हदीस का नंबर है 694। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, बस अगर इमाम ने ठीक नमाज पढ़ाई तो उसका सवाब तुम्हें मिलेगा, और अगर गलती की तो भी तुम्हारी नमाज का सवाब तुमको मिलेगा, और गलती का वबाल उन पर रहेगा। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर इमाम गलत नमाज पढ़ाता है ना, तो उसका वबाल उसी पर है। हमें बुखारी से ये पता चलता है कि किसी के भी पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है, हमारी नमाज हो जाएगी और इमाम की गलती का वबाल उस पर होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू ये है कि क्या इमाम काबा और मस्जिद नबवी के इमाम गलत नमाज पढ़ाते हैं? क्या असर की टाइमिंग उनकी गलत है? इन्हें खुद तहकीक करनी चाहिए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी तो बरेलवियों के इतने बड़े आलिम हैं, इन्हें खुद तहकीक करनी चाहिए कि असर की नमाज की टाइमिंग उनकी ठीक है या हमारी ठीक है। और ये जो कह रहे हैं कि शाफियों के नज़दीक जो सा है वज़ू का ये मसला है, और हनफियों के नज़दीक वज़ू का ये मसला है, वो छोड़ दो इन दोनों को। आप हमें ये बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक वज़ू का क्या मसला था, मतलब कि खून निकल रहा हो तो वज़ू रहता है या नहीं रहता, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्या था। हमने कलमा तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, इमाम अबू हनीफ़ा का या इमाम शाफ़ी का तो नहीं पढ़ा हमने कलमा। हमने कलमा तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। लोगों को गुमराह करने की बजाय लोगों को इस चीज़ पर गाइडेंस दें कि आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, आप एक दूसरे के पीछे नमाज, एक दूसरे को मुसलमान समझें। और अल्लाह ताला ने अपने घर में किसी को ऐसे ही इमाम नहीं बना दिया, मस्जिद नबवी में किसी को ऐसे ही इमाम नहीं बना दिया, खाना काबा में किसी को ऐसे ही इमाम नहीं बना दिया। वो अल्लाह ताला की ख़ास ख़ास जगह हैं, हमारा दीन वहाँ से फैला है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला वहाँ पर बदअकीदा लोगों को इमाम बना दे। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप भी जब उम्रे के लिए, हज के लिए जाएं तो नमाज़ें इनके पीछे ज़रूर पढ़ें। इनके अकीदे भी दुरुस्त हैं और इनकी चीज़ें बिल्कुल रेफरेंसेस के साथ मौजूद हैं। इनकी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह मैच करती हैं जिस तरह कुरान और अहादीस में मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों भाइयों, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।